हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्लास 12 बोर्ड मैथ एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। अभी आप लोगों के पास बस 3 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इस 3 महीने में आप कैसे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। अभी के प्रिपरेशन के हिसाब से 3 टाइप के स्टूडेंट को देखने मिलेंगे। टाइप 1 जो कि स्टूडेंट अभी स्टार्ट नहीं किए होंगे मैथमेटिक्स, टाइप 2 जो अभी 50 to 60% सिलेबस कवर कर चुके होंगे, और टाइप 3 जो कि 90% या तो पूरा सिलेबस एक बार कवर कर चुके होंगे। यहाँ पे 3 टाइप के स्टूडेंट्स को ये 3 महीने में प्रिपरेशन करके कैसे 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बताएंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल 100 मार्क के क्वेश्चन है। अब लोग की 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स में 20-20 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, आईटीएफ, एलपीपी। ये तीनों चैप्टर को मिला करके 20 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट यूनिट है मैट्रिक, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी। ये तीनों चैप्टर को मिला करके 20 मार्क के क्वेश्चंस मिलते हैं। एंड लाइक वाइज यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, हर एक टॉपिक में से आप लोगों को 20-20 मार्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हर यूनिट में से 5 यूनिट में 20-20 मार्क के क्वेश्चंस, टोटल 100 मार्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट, बाय एनालाइजिंग द 3-4 years PYQ वी गॉट दैट कि क्वेश्चंस आप लोगों की 3 सेक्शंस में आती हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड ए सेक्शन सी। जो सेक्शन ए होता है वो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर कैरी करता है, वो 1 मार्क के क्वेश्चंस आता है 10 टू। जो सेक्शन बी होता है वो शॉर्ट आंसर कैरी करता है, वो 4 मार्क के क्वेश्चंस आता है 15 टू। और जो सेक्शन सी है वो लॉन्ग आंसर्स होती है, वो 6 मार्क की क्वेश्चन होती है 5 टू। तो टोटल सेक्शन ए में 10 मार्क करना पड़ता है, सेक्शन बी में 60 एंड सेक्शन सी में 30। 10 + 60 + 30 ऐसे आप लोगों की 100 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। जो 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोगों की कंपलसरी होते हैं, वो आंसर ऑल करना पड़ता है, 10 ठो रहता है। पर जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की होती है, शॉर्ट टाइप आंसर की, वो 5 क्वेश्चंस होती है, उसमें से ईच क्वेश्चन हैविंग 5 बिट्स एंड आंसर ओनली 3 बिट्स। ओके, इसका क्या मतलब है एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये है आप लोगों के 2018 की पेपर, और यहाँ पे जो सेक्शन बी है वो ग्रुप बी के नाम पे था, और यहाँ पे क्या दिया है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और आप लोगों के बीट कितना क्या गिवन है, एक ए बीट है और बी सी डी ई, टोटल 5 बीट्स है, उसमें से आपको 3 बीट करना है। लाइकवाइज 3 नंबर में भी है आंसर एनी 3। आप लोगों को दिया कितना है, आप लोगों को 5 बीट दिया है, ए बी सी डी ई, पर उसमें से आपको कोई 3 करना है। वैसे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आंसर एनी 3 दिया होगा। ठीक है, 5 बीट दिया होगा, उसमें से आपको 3-3 क्वेश्चन करना है, तो टोटल 15 क्वेश्चन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आती है आप लोगों की लॉन्ग आंसर। जो लॉन्ग आंसर से है वो भी 5 क्वेश्चन आता है, ईच क्वेश्चन हैविंग 2 और 3 बिट्स और आंसर ओनली 1। इसका क्या मतलब है भी देख लेते हैं। ये जो ग्रुप सी है, जो सेक्शन सी ग्रुप सी के नाम पे है, यहाँ पे कहते हैं आंसर एनी 1। कोई भी एक आंसर हम लोग को करना है, कितना बिट में से, 3 बिट में से। 3 बिट में से कोई एक आंसर किए। वैसे 8 नंबर में भी कोई आंसर 1 करना है, कितना बिट में से, 3 बिट में से। पर 9 नंबर में क्या दिया है, 2 भी बिट दिया है, और एक ए और एक बी, उसमें से 1 करना है। ठीक है, इस टाइप के आप लोगों की 7, 8, 9, 10, 11 वाले क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि आप लोगों को एक एक बिट का आंसर देना पड़ेगा। ऑप्शन या तो 2 बिट का दिया होगा और 3 बिट का दिया होगा। क्लियर इतना। पीवाईक्यू से एक और डेटा हम लोग को मिला है कि जो हर साल की क्वेश्चंस होती है वो 20% ईजी, 60% मॉडरेट एंड 20% हार्ड क्वेश्चंस होती हैं। ये 20% ईजी क्वेश्चंस होते हैं, वो रिकॉल टाइप की और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो हर कोई आसानी से अटेंड कर सकता है। जो मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा बहुत आप लोग अगर एक बार भी सिलेबस को कवर कर लेंगे तो इजीली इसको अटेंड कर सकते हैं। और जो 20% हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा रूट लेवल जा करके पढ़ना पड़ेगा, फिर ये भी आप लोग आसानी से अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक एवरेज स्टूडेंट भी ईजी और मॉडरेट टाइप की जो क्वेश्चन है टोटल 80% आसानी से अटेंड कर सकता है एग्जाम में। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिसोर्स। जो रिसोर्स है, पहला है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक। ये तो हर किसी को पता है ये वाले बुक के बारे में। जो 90% क्वेश्चंस होते हैं वो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से होते हैं। तो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक की मिसलेनियस और एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट दे देता है, एकदम कॉपी पेस्ट टाइप से। और जो दूसरा रिसोर्स है वो PYQ है, अप टू 5 to 7 years। पिछला जो 5 to 7 ईयर के क्वेश्चन अगर PYQ हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो भी हम लोग को वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
अभी बस 3 महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए, और अभी भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट नहीं किए होंगे, तो ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है कि वो लोग अगर इस वे से पढ़ेंगे तो भी वो अब इस 3 महीने में वो लोग इतना पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसमें पहला चैप्टर है मैट्रिक्स, उन लोगों को मैट्रिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा चैप्टर है डिटरमिनेंट। ये 2 चैप्टर को उन लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में मैराथन सब है, तो उसको भी देख सकते हैं, पर इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझ जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों चैप्टर आराम से ख़त्म हो गया तो ये 2 चैप्टर हम लोग की आती हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में आती है। ठीक है, और यहाँ से 1 मार्क की क्वेश्चन आता है, एक डेफिनेटली आ जाता है। 4 मार्क के आप लोगों को 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, तो उसमें हो गया आप लोग की 12 मार्क्स, और 6 मार्क की एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी, तो उसमें हो गया 6 मार्क, तो टोटल आप लोगों को हो गई 19 मार्क। तो अगर ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो 19 मार्क आप लोगों की अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, और ये 19 मार्क आप लोग आसानी से अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वेक्टर चैप्टर। ठीक है, ये जो वेक्टर चैप्टर है ये आता है आप लोगों की यूनिट 5 पे। ठीक है, ये यूनिट 5 की एक चैप्टर है। यूनिट 5 पे बेसिकली आप लोगों की 2 चैप्टर है, एक वेक्टर है, एक 3D है। 3D को बिल्कुल नहीं पढ़ना, छोड़ दीजिए, बस वेक्टर को पढ़िए। तो अगर वेक्टर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को 1 मार्क की क्वेश्चन एक ठो पक्का मिल जाएगा। ठीक है, और 4 मार्क की क्वेश्चन या तो आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिलेगा तो 8 मार्क, और अगर आप लोगों को 2 की जगह 3 मिल जाएगा तो आप लोगों को 12 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, 4 मार्क की क्वेश्चन या तो 2 ठो मिल सकता है या 3 ठो मिल सकता है, और एक 6 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। तो टोटल आप लोगों को या तो 15 मार्क मिलेगा और 19 मार्क मिलेगा। ठीक है, तो अगर बस वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को 15 और 19 मार्क अटेंड करना मिल जाएगा। इतना हो गया। तो हम लोग पहले मैट्रिक चैप्टर पढ़े, फिर डिटर्मिनेंट, फिर वेक्टर, और ये 3 चैप्टर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमको पढ़ना है वो है एलपीपी। ये एलपीपी आप लोगों की यूनिट 1 की एक चैप्टर है। यूनिट 1 में टोटल 3 चैप्टर हैं, एक रिलेशन फंक्शन, एक आईटीएफ एंड एक एलपीपी। फिलहाल के लिए हम बस एलपीपी पढ़ेंगे। अगर एलपीपी अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें 1 मार्क की एक क्वेश्चन मिलेगी, 4 मार्क की 2 क्वेश्चन जो कि 8 मार्क है, और 6 मार्क की एक क्वेश्चन जो कि 6 मार्क है। तो टोटल हम लोग को 15 मार्क यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या पता चलेगी, टोटल 12 चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में, पर वहाँ से अगर 4 चैप्टर मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, वेक्टर एंड एलपीपी पढ़ लेंगे तो हम लोग को ऑलमोस्ट 49 से लेकर के 53 मार्क के क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। मतलब बस 4 चैप्टर पढ़ने से हम लोग को 50% मार्क देखने को मिल जाता है क्वेश्चन पेपर में, जो कि पास करने के लिए एनफ है। ठीक है, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप लोग, एक नॉर्मल स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की स्ट्रेटेजी देखते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो है डेरिवेटिव। ये आता है आप लोगों की यूनिट 3 में। ओके, ये वाला चैप्टर हम लोग को मिल जाएगा यूनिट 3 में। ओके, तो यूनिट 3 में टोटल 2 चैप्टर हैं, एक डेरिवेटिव और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, उसको पूरा छोड़ दीजिए, बस डेरिवेटिव को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ से 6 मार्क की एक क्वेश्चन और 4 मार्क के 2 क्वेश्चन, टोटल हो गया 8, और इसमें टोटल आपको मिल जाएगा 14 मार्क की क्वेश्चन। अगर आप ये डेरिवेटिव चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 14 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आप लोगों की इंटीग्रेशन। ये चैप्टर आप लोगों की यूनिट 4 में है, एंड यूनिट 4 में टोटल 3 चैप्टर है, इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, इक्वेशन। तो उसमें से बस हमको इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को ही पढ़ना है। ओके, ये सब होते हैं आप लोग की यूनिट 4 में। अगर ये दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इंटीग्रेशन पूरा नहीं पढ़ना है, बस इनडेफिनाइट इंटीग्रल तक पढ़ना है। इंटीग्रेशन को बस हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रल तक पढ़ेंगे। ओके, और डिफरेंशियल इक्वेशन को बस हम लोग 11b तक पढ़ेंगे, अप टू 11b तक पढ़ेंगे। पूरा नहीं पढ़ना है, इंटीग्रेशन को हमको पूरा नहीं पढ़ना है, बस इंडेफिनाइट इंटीग्रल पढ़ना है, और डिफरेंशियल इक्वेशन बस 11b तक पढ़ना है, वो लीनियर है। अगर इतना आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से तो 6 मार्क की एक क्वेश्चन, 4 मार्क की 3 क्वेश्चन एंड 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो टोटल हो गया
20 मार्क के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यू कैन अटेंड 20 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग बात क्या हमको पता चला कि पहले हम लोग मैट्रिक पढ़े, फिर डिटर्मिनेंट, फिर वेक्टर, फिर एलपीपी, फिर डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब पहले यूनिट 2 का थोड़ा बहुत टच हो गया, फिर यूनिट 5, फिर यूनिट 1, फिर यूनिट 3, फिर यूनिट 4। मतलब चारों यूनिट हम लोग की कवर हो चुकी है। मतलब कोई भी पोर्शन हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग पांचों यूनिट को अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो हम हर क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं, हर यूनिट को हम लोग टच कर सकते हैं। तो कितना पढ़ना पड़े, बस 12 है आप लोगों की टोटल चैप्टर। वहां से अगर 7 चैप्टर, वो भी थोड़ा बहुत बाउंडेशन के साथ, टोटल नहीं पढ़ना, तो 7 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो यू विल स्कोर बेटर मार्क। आप एक अच्छा सा मार्क ला सकते हैं अगर आप ये 7 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप थोड़ा बहुत एडिशनल पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप रिलेशन फंक्शन चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। ये होता है आप लोग की यूनिट 1 की एक चैप्टर, और ये एक बोनस चैप्टर की तरह काम करेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन देता है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो 1 मार्क की 1 क्वेश्चन, 4 मार्क की 2 क्वेश्चन एंड 6 मार्क की 1 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल हो गया आप लोगों का 15 मार्क। यहाँ से आप लोग 15 मार्क की क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन में। ओके, तो अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो और थोड़ा अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से इजी क्वेश्चन देता है, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक को फॉलो कीजिए तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीडियम लेवल स्टूडेंट के बारे में। जो लोगों की दिसंबर महीने तक 50 to 60% सिलेबस कवर हो चुका होगा, उनको हम लोग यूनिट वाइज टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। पर उससे पहले हम लोग मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं कि मार्क्स कैसे वेटेज में आता है। जो फर्स्ट यूनिट है आप लोगों की वो है रिलेशन फंक्शन, एलपीपी एंड आईटी। रिलेशन फंक्शन से 1 मार्क की 1 क्वेश्चन, 4 मार्क के 2 क्वेश्चन और 6 मार्क के 1 क्वेश्चन आ रहा है, टोटल 15 मार्क। और जो एलपीपी है वहाँ 1 मार्क के 1 क्वेश्चन, 4 मार्क के 2 क्वेश्चन और 6 मार्क के 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी से टोटल 15 मार्क। और जो आईटीएफ है वहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं आ रहा, 4 मार्क के 1 क्वेश्चन और 6 मार्क के 1 क्वेश्चन, टोटल 10 मार्क आ रहा है। मतलब रिलेशन फंक्शन से टोटल 15, एलपीपी से 15 और आईटीएफ से 10 मार्क के क्वेश्चन आ रहा है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन तो आप लोग को कंपलसरी है, और जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो टोटल 5 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से कोई 3 हम लोगों को करना है। तो ये जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप लोगों की रिलेशन फंक्शन से 2, एलपीपी से 2 और आईटीएफ से 1 है। तो अगर आप लोग अभी तक आईटीएफ नहीं पढ़े हैं तो आईटीएफ स्किप कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन फंक्शन और एलपीपी से आपको मिल जाएगा 4 मार्क का क्वेश्चन। और जो 6 मार्क का क्वेश्चन है वो तीनों चैप्टर से 1-1 आ रहा है, आपको कोई एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट यूनिट 2 में आप लोगों की 3 चैप्टर है, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट एंड प्रोबेबिलिटी। जो मैट्रिक डिटर्मिनेंट में वहाँ से 1 मार्क की 1 क्वेश्चन, 4 मार्क के 3 क्वेश्चन और 6 मार्क के 1 क्वेश्चन आ रहा है, जो कि 19 मार्क हम लोग की वेटेज है। और जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ से 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क का 2 और 6 मार्क का 1 क्वेश्चन आ रहा है, 15 मार्क का वेटेज है। ठीक है, तो अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी अभी तक नहीं पढ़े हैं, मैट्रिक डिटरमिनेंट अगर पढ़ चुके हैं तो वहाँ से 1 मार्क और 4 मार्क का क्वेश्चन और 6 मार्क का क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उससे आप लोग 4 मार्क और 6 मार्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए, पर 1 मार्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। 1 मार्क का क्वेश्चन आप लोग स्किप मत कीजिए, ठीक है। और अगर आप प्रोबेबिलिटी आप पढ़ सकते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। डिटरमिनेंट और मैट्रिक को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसकी मिसलेनियस को, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के बुक्स के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट आप लोगों की यूनिट 3 है। यूनिट 3 में 2 चैप्टर है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क का 3 क्वेश्चन और 6 मार्क का 1 क्वेश्चन आ रहा, जो 19 मार्क की वेटेज दे रहा। और जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है वो 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क का 2 क्वेश्चन और 6 मार्क का 1 क्वेश्चन आ रहा, जो कि 15 नंबर का वेटेज दे रहा है। तो अगर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आप पढ़ चुके हैं तो वहाँ से आप लोगों को 19 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उसकी 4 और 6 मार्क के क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, पर 1 मार्क का क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। कोई भी चैप्टर से 1 मार्क का क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का यूनिट 4, जो कि है इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। इंटीग्रेशन से 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आता है,
इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व से मिला करके 4 मार्क का 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से, 1 क्वेश्चन एरिया से पूछता है, और जो 6 मार्क का क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन से 1 और एरिया से 1 आता है। ये दोनों ऑप्शंस में आते हैं, 1 साल में अगर इंटीग्रेशन से आया, 1 साल में एरिया से आया, ऐसे करके ऑप्शंस में आते हैं। तो इसीलिए एरिया अंडर कर्व और जो इंटीग्रेशन है ये दोनों चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, टोटल पढ़ लीजिए। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क का 2 क्वेश्चन और 6 मार्क का 1 क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे आई थिंक आप पढ़ चुके होंगे क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट में ये तीनों चैप्टर को पहले पढ़ाया जाता है, तो इसको पहले पढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोग ये तीनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, उसकी जो मिसलिनियस की क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम्पल सब हैं उसको भी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। लास्ट यूनिट है आप लोगों के यूनिट 5 जो कि वेक्टर और 3D है। वेक्टर एक छोटा सा चैप्टर है, इसलिए वेक्टर को पूरा अच्छे से आप लोग कवर कीजिए। उसकी जो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस हैं, बुक के क्वेश्चंस, उसके एग्जांपल्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। वेक्टर्स में से भी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क का 2 क्वेश्चन और 6 मार्क का 1 क्वेश्चन आता है। और 3D में से भी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, 4 मार्क का 3 क्वेश्चन और 6 मार्क का 1 क्वेश्चन आता है। ये जो वेक्टर और 3D है इसमें से क्या होता है, 1 साल अगर 4 मार्क का 2 क्वेश्चन आया है वेक्टर से तो 3 क्वेश्चन आएगा 3D से, और एक साल क्या होता है अगर 3 क्वेश्चन आया वेक्टर से तो 2 क्वेश्चन आएगा 3D से। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2 ऐसे करके भी इसका वेटेज बनता है। ओके, तो इसलिए स्किप मत कीजिए ये दोनों चैप्टर को। वेक्टर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और 3D को थोड़ा बहुत भी आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम्पल सब हैं उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और 1 मार्क के क्वेश्चन कोई भी चैप्टर से स्किप नहीं करना है, हर चैप्टर से 1 मार्क का क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करना ही करना है। अभी आप लोग यूनिट वाइज प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए तो आपका 90% मार्क मैथ में मस्ट आ ही जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो लोग ऑलरेडी 90% सिलेबस कवर कर चुके हैं या तो पूरा सिलेबस एक बार कवर कर चुके हैं। आप लोग डिसिप्लिन हैं, सिंसियर हैं, इसीलिए आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बस टाइम मैनेजमेंट कर करके आपको 1-2 बार चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा तो आपका 90% मार्क आ जाएगा। अभी सारे स्टूडेंट के लिए कुछ मस्ट है पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहला है PYQ प्रैक्टिस। आपको अच्छे से PYQ प्रैक्टिस करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट आ जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज मोर फोकस्ड ऑन 1 मार्क क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन इन 1 मार्क क्वेश्चन, तो 1 मार्क क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। द नेक्स्ट वन इज नो कैलकुलेशन एरर। मैथमेटिक्स में तो कैलकुलेशन एरर परमिसेबल ही नहीं है, तो आप लोग कैलकुलेशन एरर कैसे नहीं करेंगे, अगर आप मोर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग के कैलकुलेशन एरर नहीं होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज सेट प्रैक्टिस। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप सैम्पल पेपर से या फिर कोई भी क्रोम से सेट को डाउनलोड कर करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 घंटे का टाइमर लगा लीजिए फ़ोन में और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इतना कर लेंगे तो आप लोगों की कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा एंड आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड एंड होप फॉर द बेस्ट।